माँ, बाप, बहन ये एक परिवार होता है। लेकिन इस परिवार के साथ जब हम गलत करते हैं तो फिर कैसा लगता है और गलत करने के बाद में हमें किसी बात का कोई पछतावा नहीं है। ये जो घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं हमें अंदर से तोड़ देती है। हमारा दिमाग, हमारा संतुलन बिगाड़ देती है। एक ऐसी घटना नागौर की, ये घटना है रविवार की, शनिवार की घटना है, माफ कीजिए। रविवार को ये सारी बातें हैं जो पुलिस के सामने आती हैं कि एक बेटे ने अपनी माँ, बाप और एक दिव्यांग बहन, जिसकी जिंदगी को छीन लेता है, काट देता है उन्हें, और उन्हें किसी बात की कोई परहेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्राइम कथा के साथ। ये शुरू होती है नागौर से। नागौर की ये घटना पादुकला कस्मा, यहाँ की एक घटना है। आरोपी है जिसका नाम मोहित है। मोहित अपने मम्मी पापा और बहन के साथ सही रह रहा है, अच्छे से उनकी जिंदगी चल रही है। बहन दिव्यांग है। बहन का जो शरीर है वो थोड़ा काम नहीं कर रहा है। बहन के प्रति स्नेह, प्यार सब कुछ है। मोहित यहाँ पे कुछ ऐसी बातें थी जो बताना चाह रहा था, कुछ ऐसी बातें थी जो नहीं भी बताना चाह रहा था। समस्या ये थी कि मोहित डिप्रेशन में जा रहा था। एक दिन का समय है शनिवार का, जब वो अपने कस्बे में आता है, अपनी मम्मी, अपनी माँ, अपने बाप के साथ खाना खाता है, और दिव्यांग जो उसकी बहन है उसको कहता है कि तुम कैसी हो, तुम्हारी पढ़ाई वगैरह में कैसा है, क्या चल रहा है, मम्मी इसका ध्यान रखती हो या नहीं रखती। ये तमाम बातें होती है। लेकिन मोहित के दिमाग में आज कुछ अलग था। जब मोहित ये सब बातें कह रहा था, पूछ रहा था, तब किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि आज शायद मोहित कुछ गलत कर सकता है। खाना खाए, सबने पुरानी बातें की, कैसे हम गांव से यहाँ तक पहुँचे, कैसे हमने स्ट्रगल किया, कितनी हमने मेहनत की, बहन के सपने क्या हैं, घर का कारोबार कैसे चल रहा है, ये तमाम बातें होती हैं। मोहित के पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम सो जाओ, अब लेट काफ़ी हो गया है, सुबह हम फिर काम पे निकलेंगे। इसी बात को लेकर के मम्मी और पापा और उसकी बहन सो जाते हैं। जैसे ही वो सोते हैं तो मोहित जाग उठता है। मोहित उठता है और मोहित कहता है, अपने आप से कहता है कि अब ये सो चुके हैं, अब इनका काम तमाम करना है। वो अंदर से एक कमरे में जाता है, जहां देखता है कि कैसे कुछ ऐसी चीज उसे मिल जाए। एक कुल्हाड़ी लेके आता है, कुल्हाड़ी उठाता है और अपने साथ लेकर के वो पहुंचता है। अब जैसे ही कुल्हाड़ी वो लेके आता है तो इतने खतरनाक वार करता है कि बाकी को बोलने का मौका तक नहीं देता। पहले मां को काटा, फिर अपने पिताजी को काटा, फिर अपनी बहन को काटा जिसका शरीर पूरी तरह से काम नहीं करता। इस तरीके से काटता है कि किसी दूसरे प्राणी को पता ही नहीं चलता कि पास का व्यक्ति है वो काटा जा रहा है। जबरदस्त तरीके से कट चल रहा है। मोहित की आंखों में कोई डर नहीं है। मोहित बेखौफ बैठा है। उनकी जो बॉडी है वो बॉडी पड़ी है। उनकी बॉडी को आसपास के जो आंगन के क्षेत्र के हिस्से हैं वहां तक उनका खून चला जा रहा है। खून की नदियां बह चुकी है, क्योंकि जिस जिस प्रकार उसने काटा था गर्दन को, उस प्रकार से तीनों की बॉडी में से खून निकल रहा था। अब मोहित ने यह सोचा कि अगर हमने रात को यह कर दिया तो क्या होगा, लेकिन वो डरा नहीं बिल्कुल भी। उसके चेहरे पे एक सिकन नहीं थी। ये देखिए कितनी अजीब बात है। वो लगातार उन अपने माँ बाप, अपने बहन के पास सोया रहा, लगातार वहां बैठा रहा। उसके चेहरे पे किसी प्रकार की कोई शिकन नहीं है।
अगला दिन रविवार का आता है, सुबह सुबह का वक्त है, दूध वाला आता है दूध देने के लिए। वो बैल बजाता है, मोहित बाहर आता है, कहता है दूध। मोहित ने कहा कि आज दूध लेने वाला कोई नहीं है, आज सब गांव गए हुए हैं, तुम कल आना। दूध वाला ये बात सुनता है और चला जाता है। लेकिन यहाँ पे दूध वाले के मन में एक बात खटक रही थी कि अगर कोई नहीं है तो चाय बनाने के लिए मोहित ने दूध क्यों नहीं लिया। उसके चेहरे पे सिकन थी, उसके चेहरे पे परेशानियां थी, वो साफ झलक रही थी, साफ दिख रही थी, महसूस हो रहा था उसे। लेकिन दूध वाला अपना काम करेगा, उसको क्या है, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। वो वहां से चला गया। अब यहाँ पे ज्वेलर दिलीप सिंह 45 वर्षीय है, उनके अंदर बॉडी बड़ी है। राजेश कंवर 42 वर्षीय है और प्रियंका बेटी 15 वर्षीय है। ये तीनों अंदर हैं। दिलीप सिंह ने अपने बेटे को एक ऐसी तमीज और तहजीब दी थी, ज्वेलर का काम किया करते थे, सब कुछ सही था, सब कुछ सही चल रहा था। राजेश जो पत्नी थी, हंसी खुशी रह रहे थे। न जाने ऐसी कौन सी बात थी जो उसको खाई जा रही थी। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी कर रही है। शनिवार की ये जो बात है वो है। इसके बाद में मोहित है, वो अपने घर के किचन के अंदर जाता है और वहाँ कुछ खाने का देखता है, कि खाने का प्रयास करता है कि कुछ है या नहीं। उसे एक पैकेट बिस्किट का मिलता है। वो उस बिस्किट के पैकेट को उठाता है, अपने घर से बाहर आता है, बाहर का दरवाज़ा बंद करता है और सीधा थाने की ओर चलता है। थाने के अंदर पादुकला थाना क्षेत्र है, वहां पहुंचता है। जैसे ही उसके अंदर जाता है, थाने के अंदर बिस्किट खा रहा है। उसके एक हाथ में बिस्किट का पैकेट है, बिस्किट को खा रहा है। पुलिस वाले सुबह सुबह ये दृश्य देख करके बड़े हैरान थे कि एक नौजवान सा व्यक्ति आया है, सुबह सुबह का टाइम है और बिस्किट खाते हुए अंदर एंटर कर रहा है। उसे पूछा जाता है, गेट पे संतरी होता है, हाँ जी बताओ ये क्या हुआ, किस काम के लिए आए। मैंने अपनी माँ, अपने बाप और अपनी बहन को ख़त्म कर दिया है, उन्हें कुल्हाड़ी से मैंने काट दिया है, और बिस्किट खा रहा है। ये बात जब वो सुनता है संतरी, वो हैरान रह जाता है, उसके मुंह की तरफ देखता है। वो जल्दी से अंदर आवाज़ लगाता है दूसरे पुलिस वाले को, कह रहे बाहर आ जल्दी बाहर आ, ये क्या कह रहा है, इसके जूत डालो, इसका दिमाग खराब हो चुका है। दूसरा आता है, बोले हाँ भाई क्या दिक्कत है। मैंने अपनी माँ, अपने बाप, अपने भाई का, अपने बहन का गला काट दिया है, यकीन नहीं है तो घर पे जाके आप देख सकते हो। ये बात सुन के वो भी हैरान रह चुका है। अब सुबह सुबह का टाइम है, एसएचओ साहब तैयार हो रहे हैं, थानाधिकारी, उन्हें तुरंत कॉल किया जाता है। वो तुरंत आते हैं, हेड कांस्टेबल, तुरंत पूरा थाना जमा हो जाता है कि एक लड़का आया है, बिस्किट खा रहा है और ये कह रहा है कि मैंने अपनी माँ, अपने बाप और अपनी बहन को काट डाला। पुलिस वाले, लेडीज पुलिस सब हो जाते हैं। उसे पकड़ा जाता है, हिरासत में लिया जाता है। कहा जाता है कि ये सनकी है या इसका दिमाग खराब हो चुका है। तुरंत गाड़ियां स्टार्ट की जाती है, उसे गाड़ी में बिठाया जाता है कि बता तेरा घर कहाँ है, कहाँ तूने ये काम किया। उसे घर लाया जाता है। घर ले जाने के बाद जो पुलिस नज़ारा देखती है वो हक्की बक्की रह जाती है। एक धार धार कुल्हाड़ी पास में पड़ी है और वो खून से लाल है, लथपथ है। इसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं है। इनका पीएम करने के लिए पुलिस हॉस्पिटल भेज देती है। इसके बाद में इसे थाने में लाया जाता है और इसकी तफ्सीस की जाती है अच्छे से। तब पता चलता है कि इन तीनों को ख़त्म करने के बाद में खुद ने अपने मोबाइल से अपनी ज़िंदगी कैसे ख़त्म करें ये सर्च किया मोहित ने। उसके यूट्यूब पे गए, उसके गूगल में गए तो हिस्ट्री में यही था कि ये सब करने के बाद में, अपने परिवार को ख़त्म करने के बाद में अपने आप को कैसे करें, ये उसके सर्च किया हुआ था। पूरी रात ये सर्च करता रहा। इससे जाहिर होता है कि उसने अपने आप को भी इसके बाद में ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी तो बिस्किट की भूख लगी तो इसने सुबह बिस्किट खाए और ये अपना जुर्म इकबाल करने के लिए थाने पहुंच गया। सोचा होगा कि भाई मैं अगर अपने आप को नहीं ख़त्म कर रहा हूं तो क्या हुआ, कम से कम जेल में रह लूँगा,
एक ऐसा सन की पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है, उसे पूछताछ जारी है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जब बातें सामने निकल के आएगी तब हम आपको ज़रूर बताएंगे कि इस प्रकार की घटना नागौर में हुई